ने भगचोनर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। भगचोनर शब्द को मैंने इस ढंग से लिया गया है भारतीय जनता पार्टी ले, जदयू ले, तो बात समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी हुआ के चक्कर में पड़ गए। मतलब डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी मैंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने एक डिक्शनरी तैयार किया। वो डिक्शनरी है भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी में। भगचोनर शब्द का मतलब ये बताया गया है जिसको मैंने कम अकल हो, जो कम समझता हो, मैंने कहा कुछ जा रहा है समझ कुछ रहा हो, ये मतलब होता है। कभी प्यार से भी नहीं बोल दिया बड़ा बेवकूफ आदमी है। बस यही है। किसी को कह दिया अरे भगचोनर बा, अरे बुर्बक बा, या नहीं क्या बुझाते करा कुछ हो, वही है भगचोनरे बाड़ा का। हाँ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना आ चुके हैं और पटना आते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर कांग्रेसी खासतौर पर काफी नाराज हैं और साथ में अन्य पार्टियों से भी, जेडीयू हो, बीजेपी, सब तरफ से आरजेडी पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं भगचरण दास, उनको भगचोनर कह दिया। हमारे साथ शिवानंद तिवारी है जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। क्या कहेंगे, ऐसा बयान आते ही उन्होंने मतलब जबरदस्त एंट्री ले ली? आते नहीं, आने के पहले दिल्ली में ही उन्होंने बयान दिया। और लालू जी भोजपुरी के धराऊं शब्दों के इस्तेमाल में माहिर हैं, जाने जाते हैं इसी के लिए। तो उन्होंने भगचोनर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। भगचोनर शब्द को मैंने इस ढंग से लिया गया है भारतीय जनता पार्टी ले, जदयू ले, तो बात समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी हुआ के चक्कर में पड़ गए। आप तो भोजपुरी इलाके के आदमी हैं, आप बताइए कि जनता को कि भगचोनर का असल मतलब होता है। भगचोनर का मतलब डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी मैंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने एक डिक्शनरी तैयार किया। वो डिक्शनरी है भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी में। भगचोनर शब्द का मतलब ये बताया गया है जिसको मैंने कम अकल हो, जो कम समझता हो, मैंने कहा कुछ जा रहा है समझ कुछ रहा हो, ये मतलब होता है। उसमें हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने इसको कह दिया कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत आएगा। और भी कहा कि भोजपुरी जो अंग्रेजी, हिंदी भी अंग्रेजी अंदाज में जो बोलने वाले लोग हैं, अब वो भी भोजपुरी शब्द का व्याख्या कर रहे हैं। अब बताइए, अरे हमने इसको क्या नाम है, फेसबुक पर डाला है और भोजपुर के लोगों से, भोजपुरी बोलने वाले लोगों से कहा है कि आप बताइए कि इसका क्या अर्थ होता है। और पूरा जो है भरा हुआ है, यानी मेरा वाल जो है फेसबुक पर भरा हुआ है और सब लोग ये कह रहे हैं कि बुर्बक होता है, भगचोनर चोनहर सब पर चल रही है बातचीत। कहीं से ये है ही नहीं कि कोई बहुत अपमानजनक बात मैंने विशेषण लगाया गया हो भगचरण दास के बारे में। और उसके बाद जो है कहा कोई अच्छा शब्द भी तो नहीं है। नहीं, बुरा शब्द तो नहीं है। अब आप जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, अब जो देशज बोली है और देशज शब्द हैं, उसको हिकारत की नजर से आप देखना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। हम जो है भोजपुरी बोलने वाले इलाके से आते हैं, भोजपुरी से हमको बहुत प्रेम है। भोजपुर इलाके का कोई आदमी हमसे खड़ी हिंदी में बात करता है तो हमको गुस्सा आता है, चीड़ होती है। हमारी माँ, हमारी दादा दादी, हमारा पूरा का पूरा जो है 100 पूछ से लोग जिस भाषा को बोलते आ रहे हैं उसको हम हिकारत की नजर से देखें। और ये मान लीजिए कि हिंदी उस समय तक समृद्ध नहीं हो सकती है जब तक जो देशज बोलियां हैं उनके शब्द जो है को पचाने की क्षमता अगर हिंदी में नहीं होगी। ये जिस ढंग से बोलने वाले लोग हैं, ये सब अंग्रेजी दिमाग वाले लोग हैं। तो जो विरोध के लोग हैं, मान लीजिए हमारा कांग्रेस के अलायंस के विरोध के लोग हैं, वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली आ रहे हैं। आप भी उसी राह में बहते जा रहे हैं। वो मतलब कहने का जो तरीका है उसमें कभी प्यार से भी नहीं बोल दिया बड़ा बेवकूफ आदमी है। बस यही है। किसी को कह दिया अरे भगचोनर बा, अरे बुर्बक बा, या नहीं क्या बुझाते करा कुछ हो, वही है भगचोनरे बाड़ा का। हाँ, ये बहुत ही, आप जो है खुद जो है मैंने भोजपुरी इलाके के हैं, भोजपुरी भाषी हैं, आप खुद बताइए कि भगचोनर शब्द को गाली गलौज के अर्थ में लिया जाता है क्या? भगचोनर शब्द ऐसा है जो भगचरण दास, जिनके बारे में सब लोग बता रहे हैं कि दलित हैं,
उनके SC ST एक्ट का इस्तेमाल इसमें हो सकता है? बताइए। अब ऐसे ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जिनको माने हमारे समाज में जो माने जो बोलियां बोली जाती हैं उसके बारे में समझ नहीं है, ये हालत है। तो लालू यादव का एक, सब लोग जानते हैं लालू यादव को, लालू यादव किस तरह के स्वभाव के आदमी हैं, और उसी रॉ में उन्होंने बोल दिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए ये गंभीर बात है। अब 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है। 1 सीट हमारी है, 1 सीट जो है कांग्रेस पार्टी की है। हम लोगों ने पहले कह दिया था कि भाई देखिए हमको जो फीडबैक मिल रहा है अच्छा होगा कि हम दोनों सीट पर चुनाव लड़ें, और दोनों सीट पर हम लड़ गए। अब इसको लेके धमकी दी जा रही है कि साहब हम अकेले लड़ेंगे। अरे लड़ो अकेले, कौन रोकता है तुमको भाई? प्रधानमंत्री तुमको बनना है, देश में सरकार तुम्हारी बनानी है। हम उसको अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, उठाने के लिए तैयार हैं। तो तुमको नहीं पसंद है, अलग लड़ो, लेकिन सपना ही देखते रह जाओगे कि हम जो है सरकार बनाएंगे और हमारे नेता जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए लोगों को। जो रीजनल पार्टियां हैं उनको हिकारत की नजर से आप देखिएगा। आप हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में आप कहाँ हैं? बिहार में कहाँ है? बंगाल में कहाँ है? उड़ीसा में कहाँ है? तमिलनाडु में कहाँ है? कहाँ हैं आप? और जहां हैं भी, मान लीजिए माने मध्य प्रदेश में है, या आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ में है, या राजस्थान में है, क्या स्थिति है वहां? रोज रोज आपके यहाँ से खबर आती है कि साहब पार्टी छोड़कर, जहां से राहुल गांधी MP है केरल से, तो वहां से जो सीनियर लोग हैं वो जो है आपकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। एक जमाना था, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, इतने लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही है। उसके बाद जो है आज की ये कट्टरवादी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गए भाई? देश पर आप ही राज कर रहे थे, पूरे देश में आप ही, माने कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ हर जगह जीत रही थी। सारे राज्यों में आप ही की सरकार थी। कैसे पहुंच गए यहाँ? नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बन गई? उसके लिए लालू यादव जवाबदेह हैं या उसके लिए ममता बनर्जी जवाबदेह हैं? तो आपको अपने अंदर झांक करके देखना होगा ये स्थिति कैसे हो गई। कोई अगर पूछे, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ 1985 का चुनाव, अब देख लीजिए कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ, कितना सीट मिला था कांग्रेस को भाई? 400 से ऊपर सीट मिला था, 500 कुछ में से 400 से ऊपर सीट। मैंने जवाहरलाल नेहरू को आजादी के बाद 1952 में भी इस तरह का प्रचंड बहुमत नहीं मिला था जो मिला। आज आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई है कि आप बजाबता जो विरोधी दल को मान्यता देने वाली जो संख्या है वो भी नहीं है। तो ये सबके लिए दुखद है। हम लोग जो कभी भारतीय जनता पार्टी से लालू यादव की पार्टी ने कंप्रोमाइज नहीं किया, हमेशा लड़ते रहे। हम जो है खुद चाहते हैं कि इन लोगों को कैसे परास्त किया जाए, और हमको अपने बारे में गलतफहमी नहीं है। हमको इस बात का एहसास है कि कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। 200 से अधिक सीट ऐसे हैं जहां बीजेपी डायरेक्ट फाइट करती है, आप वहां हमारी मदद दीजिए। लेकिन माने कई ऐसे राज्य हैं जहां रीजनल पार्टी मजबूत है और वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, तो आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कीजिएगा। आप जो है गर्दन दबा करके वहां सीट दीजिएगा, जैसे 70 सीट पर आप पिछली दफा लड़ गए। यही उत्तर प्रदेश में भी हुआ, 100 से अधिक सीट पर आप लड़े, रिजल्ट क्या निकले भाई? तो आप जो है सीट लड़ने के लिए लीजिएगा कि जीतने के लिए लीजिएगा? तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, हम अपने कंधे पर आपकी पालकी उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमारा कंधा ही तोड़ दीजिएगा तो आपकी बारात जो है कैसे लगेगी? लेकिन आप देखिए, पिछले 2 दशकों से ज्यादा का साथ है आप लोगों का कांग्रेस के साथ, और बीच में कई बार अलग अलग भी लड़े आप लोग, फिर एकजुट हो जाते हैं। तो बीजेपी तो यही कह रही है कि दिखावे के लिए आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, दरअसल एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखिए, बीजेपी कह रही है वो तो ठीक है, बीजेपी हमारे खिलाफ की पार्टी है, वो इस बात में जो वो अपना कोशिश करेगी कि हम इसका जितना लाभ लें। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है, मुझ पर कह रहे हैं। एक नेता का बयान आज हमने देखा, उन्होंने कहा कि आप जो है आपकी मजबूरी है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। अरे आपकी, हमारी मजबूरी है? मजबूरी आपकी है। हम जो है माने औकात के बाहर सपना नहीं देखते हैं। आपकी मजबूरी है, आप सपना देख रहे हैं कि हम दिल्ली में हम वैकल्पिक सरकार बनेंगे। हमारे नेता जो हैं नरेंद्र मोदी के विकल्प में खड़ा है,
वो विकल्प जो है उसमें जब तक हमारा भी सहयोग नहीं लगेगा, हम भी उसमें अपना जोर नहीं लगाएंगे, कहां से बनेंगे। इसलिए हमारा नहीं मामला है, मामला ज्यादा आपका है। इस बात को ध्यान में रखिए। और ये अहंकार की भाषा है, अहंकार की भाषा से काम नहीं चलेगा। सीटों के बंटवारों को लेकर तो पहले से ही तनातनी चल रही थी आप लोगों के बीच, लेकिन ये भगचोनर शब्द आने के बाद ये और बढ़ गया, ये नहीं मानते? अब मूर्खों के ये में कोई क्या कहेगा भाई, भगचोनर शब्द को आप पकड़ लिए। मैंने ये जो भारतीय जनता पार्टी वगैरह जो हो हल्ला किए, हुआ किए, उसमें आप भी शामिल हो गए। हम कहा कि एक राष्ट्रीय नेता होने का दावा करने वाले कह रहे हैं कि SC/ST का केस चलेगा। अरे भक्तचरण दास को क्या जानते हो भाई? भक्तचरण दास के राजनीति की शुरुआत एंटी कांग्रेस राजनीति से हुई है। वो जयप्रकाश आंदोलन में, बिहार का जो 74 आंदोलन था, उसमें वो राजनीति में आए। वो हमारे नेता थे, किशन पटनायक समाजवादी नेता थे। कालाहांडी जो है उड़ीसा का सबसे पिछड़ा और अकालग्रस्त जिला है, अकाल के खिलाफ लड़ाई लड़े, किशन पटनायक के साथ भक्त ने काम किया है। आप उसको समेट करके उनके पूरे राजनीति की जो पूंजी है, राजनीति का जो उनका अवदान है, उसको आप समटा करके शेड्यूल कास्ट में ले आ दे रहे हैं। अरे हमको नहीं लगता है कि मैंने भक्तचरण दास जो है इस बात को पसंद करते हैं कि उनकी सारी राजनीतिक जो पूंजी है, सारा जो जीवन का संघर्ष है समाज को बदलने का, देश को बदलने का, उसको एक पल्ले पर उनके जात को दूसरे पल्ले पर तो छोटा क्यों बना रहे हैं भाई? बहुत ये जो लोग बोल रहे हैं वो लोग अपने देखें कि उनकी राजनीति का अवदान क्या है, तब जो है बात करें। भक्त को छोटा मत बनाइए। आप लोग नहीं जानते हैं कि भक्त क्या चीज है। आप लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे हैं, दोनों पार्टियां उसी के खिलाफ लड़ती है, तो ये जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में, आपको क्या लगता है भविष्य में क्या रहेगा? कुछ मतलब लेकिन अभी तो ये दोनों सीट का चुनाव हो रहा है, इसका नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ठंडे दिमाग से हम वो बैठ करके विचार करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति जो है कैसे विचार करें? जिस तरह का बयान आ रहा है, लालू जी आज खुद बोलेगा हमारे बगैर कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखिए इस तरह का जो है बयान अभी तो गर्मा गर्म माहौल है, इसमें इस तरह की बात तो चली। इसी को लेकर के हम 5 साल की योजना नहीं बना सकते हैं। सब लोग धरातल पर आएंगे, उसके बाद जो है फिर बातचीत होगी। अभी नहीं मान रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वही लोग तय करने वाले हैं कि हमारा अलायंस का क्या होगा बिहार में या और कहीं भी। वही लोग नहीं तय करने वाले हैं। तय करने वाले दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं। और हम समझते हैं कि इतनी परिपक्वता उनमें है कि जो रियलिटी है, जो वास्तविक स्थिति है देश की राजनीति की, उसको वो समझते हैं और उसके आधार पर आगे की रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस कर रही है हम अकेले लड़ेंगे, और बिहार में भी कर रही है हम अकेले लड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो वही बिहार में कह रही है अकेले। अभी बिहार के पहले जो है जब चुनाव होगा तो दिल्ली का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी उत्तर प्रदेश का हो रहा है, इसलिए उसमें वो स्टेक नहीं है जो 2024 में का स्टेक होगा। अभी का जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश अलग लड़ रहे हैं, मायावती अलग लड़ रही है, क्या नाम है, प्रियंका जी अलग लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसके पृष्ठभूमि में 2024 में क्या करना है ये भी डिसाइड होगा। इसलिए सब लोग अभी अपना अपना था लगा रहे हैं और था के आधार पर जो है 2024 की स्ट्रेटजी लोग बनाएंगे। दो जो चुनाव हो रहे हैं, 2 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या लगता है आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग है तो क्या पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए हम तो जितने लोग भी लड़ रहे हैं सब तो यही दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और हम जो है हम तो सबसे भारी हैं बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी है हम बिहार की विधानसभा में। वोट के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी है हम। अब ये भी देखा जाए कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन का नेतृत्व जो है तेजस्वी ने किया, और रिजल्ट कैसा हुआ ये भी सबके सामने है। एनडीए और महागठबंधन में 12,000 वोट का सिर्फ अंतर था। तो ऐसे सारा ये बता रहा है कि हमारा जो है वजन, हमारा पलड़ा भारी है। लेकिन पिछले चुनाव में तो पोस्टर पर भी लालू यादव नहीं थे आप लोगों की पार्टी में। इस बार चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं 6 वर्षों के बाद। मुझे लगता है कि 2015 में आखिरी बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव में हिस्सा लिया था। तो क्या लगता है पार्टी उत्साहित है इससे? देखिए ना, ये मैंने लालू जी जो है कि अगर हाजिरी में तेजस्वी चुनाव लड़ना, लालू जी निकलने के बाद उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत बेहतर हुई है उनकी, थोड़ा उत्साह में है और भी चाहते हैं। तो इतने दिनों तक, लंबे समय तक, पिछले
कई वर्षों से हम तो लालू यादव को जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति कर रहे थे तब से मैं जान रहा हूँ, 1970 से 50-52 वर्षों से जान रहा हूँ। तो जो 50-52 वर्षों तक जनता के बीच में रहा है, भीड़ में, समूह में ताली बज रहा है, जिंदाबाद हो रहा है, उसका जो थ्रिल है, उसका जो स्पंदन होता है, उसका आनंद लेने की इच्छा है उनको भी। वो भी जा रहे हैं जनता के बीच में, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद होगा, थोड़ा तबीयत और उनकी बेहतर होगी और थोड़ा उत्साहित होंगे, इसलिए वो जा रहे हैं। ऐसे तेजस्वी तो लड़ ही रहे हैं चुनाव। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई लालू यादव आते ही तेजस्वी को नेपथ्य में भेज दिए, एक ही शब्द बोल के, भगचोदर। नहीं, चर्चा ये सब कहने की बात है, ये सब में का कोई अर्थ मतलब नहीं है। तेजस्वी नेपथ्य में, तेजस्वी आज के जमाने के नौजवान हैं। हमको नहीं लगता है कि, पता नहीं भगचोदर शब्द पहले इसके सुने होंगे कि नहीं। हमारे जो बाल बच्चे हैं भोजपुरी इलाके से आते हैं, और हमने बताया आपको कि हमको भोजपुरी कितनी प्रिय है, लेकिन हमारा पोता हमारी पोती भोजपुरी नहीं बोलते। ये ट्रेजेडी है, हम इसको बहुत अच्छी बात नहीं मानते हैं। लेकिन जो आपके मिथिला के बारे में हम मानते हैं कि मिथिला वासी लोग जो है कहीं भी मिले मैथिली में ही बात करते हैं, लेकिन वहां भी ये संकट आ रहा है कि नई पीढ़ी जो है वो मैंने धीरे धीरे वो मैंने मैथिली बोलने को पिछड़ापन का निशानी माना जा रहा है। ये जो अंग्रेजियत है, इस अंग्रेजियत ने जो देसी और देशज है उसके खिलाफ हिकारत की भावना पैदा की है, और वही उसी भावना के लोग जो है बोल रहे हैं कि ये गाली है, ये SC/ST एक्ट के तरफ जो मैंने बोलते हैं जन मजबूरी में हिंदी, लेकिन सारा सोच समझ जिनकी अंग्रेजी है, वही लोग जो है इन शब्दों से घृणा करते हैं।